अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ठीक हो। आज का हमारा मौजू है गेहूं का दाना। कल हमने आधी कहानी पढ़ी थी, आज उससे आगे वाली आधी कहानी पढ़ते हैं। गेहूं का दाना। क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही ना था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का कभी सवाल ही पैदा ना होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी ना था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा ना था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप उनसे दरियाफ़त कर लें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाज़िर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी ना था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता है? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह ना करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम ना जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई ना कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम उस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमियन नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए इसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी थी। ये लिखी है ल्यूटा लिस्टाई ने। तो ये आज का हमारा लेसन जो है, हमारी कहानी ख़त्म हुई। इसके लफ्ज़ मानी है, दरियाफ़त करना, मालूम करना, मुतमीन होना, इत्मीनान रखना, हाज़िर, मौजूद, सामने, रिवाज, तरीका, करीब, नज़दीक, छेद, सुराख। तो इंशाअल्लाह कल हम इसके सवाल लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।